Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn an important topic of English grammar, that is verbs. I will explain this topic in very simple and easy way. If you are new to my channel or haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe before starting the video so you never miss the English series lessons. Okay, let's start today's topic. Verb. Verb is an essential word or a group of words that expresses an action, a state of being, or an occurrence. Known as the heartbeat of the sentence, verbs are mandatory. Without one, a sentence is incomplete. वर्ब एक ऐसा वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इसे एक्शन वर्ड भी कहते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग, लाइक ये चीज़ होती है, ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है. नोन एज द हार्ट बीट, इसे हार्ट बीट भी कहते हैं सेंटेंस की. ये बहुत ही मैंडेटरी हैं, इनके बिना सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है. कॉमन टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स की कैटेगरी बनाई गई है उनके फंक्शन पे. वर्ब्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन विद इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में वो क्या फंक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, उसके कैटेगरी बनाई गई हैं अलग अलग. तो पढ़ते हैं पहला एक्शन, जिसे डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं. ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, फिजिकल एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रन, जंप, ईट. और मेंटल एक्शंस को भी डिस्क्राइब करते हैं. एग्जाम्पल थिंक, बिलीव, इमेजिन. तो जितने भी फिजिकल और मेंटल एक्शंस हैं वो उन्हें एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब करती हैं. तो ये पहला टॉपिक है, पहला टाइप है एक्शन वर्ब्स. फिजिकल का एग्जाम्पल रोहित रन्स फास्ट और मेंटल का एग्जाम्पल आई थिंक यू आर राइट. फिजिकल के एग्जाम्पल में पता लग रहा है कि रोहित तेज दौड़ता है और मेंटल के एग्जाम्पल में पता लग रहा है कि मुझे लगता है कि तुम सही हो. तो ये एक फिजिकल है रन्स फास्ट और ये मेंटल है थिंक वाला. नेक्स्ट टाइप है स्टेटिव, जिसे स्टेट ऑफ बीइंग भी कहते हैं. डिस्क्राइब अ कंडीशन और स्टेट रादर देन एन एक्शन. इसमें एक्शन नहीं हो रहा लेकिन एक कंडीशन बताई गई है, एक हालत जिसे कहते हैं स्टेट, हालत बताई गई है. एग्जाम्पल लव, नो, एग्जिस्ट, बिलोंग. आई लव म्यूज़िक, ही नोज द आंसर. इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ पता लग रहा है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है और सेकंड में लिखा है कि उसे आंसर पता है. तो ये एक चीज़ है उसके अंदर, उसे पता है, ऐसी स्टेट है, ऐसा हालत है. तो इसे स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं. ये हमें स्टेट, फीलिंग, कंडीशन, थॉट के बारे में बताते हैं. इसमें कोई एक्शन नहीं होता. नेक्स्ट टाइप है लिंकिंग वर्ब्स. कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिटी. सब्जेक्ट को किसी डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़ते हैं या किसी आइडेंटिटी, पहचान के साथ जोड़ते हैं. एग्जाम्पल है बिकम, सीम. एन शी सीम्स हैप्पी, सीम्स लिंक्स द सब्जेक्ट टू हर स्टेट. सब्जेक्ट के साथ स्टेट क्या जुड़ी है, शी, और हैप्पी बीच में वर्ब आया सीम्स. वो खुश दिखती है. ऐसे और एग्जाम्पल है द लीव्स बिकम येलो. द लीव्स बिकम येलो, लीव्स येलो हो गई हैं. और द फूड स्मेल्स डिलीशियस, फूड अच्छी खुशबू देता है, फूड की खुशबू अच्छी है, इस तरह से. तो ये क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. सपोर्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट टेंस, मोड और वॉइस. जो अलग अलग टेंसेज हैं, अलग अलग मूड है उसका स्पीकर का, या एक्टिव या पैसिव वॉइस है, या आप बाद में क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उसको सपोर्ट करते हैं. ये एक्शन वर्ड को सपोर्ट करते हैं. एग्जाम्पल इज, एम, आर, हैव, डू, विल. और नीचे एग्जाम्पल लिखा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. तो ये टाइम को बता रहे हैं कि अभी खेल रहे हैं और मैं काम कर चुका हूँ या कर लिया है. नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स, सब टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और परमिशन. ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होते हैं. इन्हें यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कि चांसेस कितने हैं, नेसेसिटी को शो करने के लिए कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, और परमिशन के लिए. फॉर एग्जांपल कैन, शुड, मस्ट, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं. ये सेंटेंस में इस तरह से यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए. ये नेसेसिटी है और ऊपर वाला पॉसिबिलिटी है.
फिर आता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट एक्शन टू कंप्लीट देयर मीनिंग वाइल ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और इंट्रांजिटिव में नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल, शी एट एन एप्पल, ही किक द बॉल। ये दोनों ट्रांजिटिव के हैं कि उसने एप्पल खाया और उसने बॉल को किक किया, तो इसमें बॉल और एप्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और इंट्रांजिटिव में आप देखो कैसे लिखा है, ही स्लेप्ट, वो सो गया, शी स्लीपिंग, वो सो रही है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है। देन रेगुलर वर्ब्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम द पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी और डी। ये पास्ट टेंस को शो करती हैं, बस इसमें ईडी और डी लग जाता है, उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ही वॉकड होम, दे क्लीन द रूम, वो घर को चला गया और उसने रूम साफ कर लिया। Irregular verbs do not follow standard patterns, must be memorized individually. इसमें कोई पैटर्न नहीं होता कि आप ed या d लगा दो तो हो जाएगा, इसको याद करना पड़ता है individually. She wrote a letter, I brought vegetables from the market. इसमें write का wrote हो गया और bring का brought हो गया। तो कुछ irregular verbs होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं। bring, brought, write, wrote, written और put, ये सब आपको याद रखनी पड़ती है। लास्ट है ये वर्ब फॉर्म्स एंड कॉन्जुगेशंस। वर्ब की फॉर्म्स और वो कैसे ऐड ऑन होते हैं, किस तरह से चेंज होके सेंटेंस में लगते हैं। वर्ब्स चेंज फॉर्म टू शो व्हेन एन एक्शन हैपन्स। टेंस, वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज कब करती है कि जब उसे एक्शन दिखाना है कि वो प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, और टू मैच द सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन, और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन बताना है कि कितने ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा होते हैं तो डू लगाते हैं, और अगर सिंगल होता है तो हम डज लगाते हैं। तो इस तरह से वर्ब्स के भी फॉर्म चेंजेस होते हैं। लाइक फॉर्म नंबर 1 में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म रहती है। एग्जाम्पल है, रेगुलर में वो वॉक रहेगा, इर्रेगुलर में गो रहेगा। अगर वही हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल की बात करें तो वॉकड हो जाएगा और गो का वेंट हो जाएगा। ये एक तरफ रेगुलर वर्ब है, एक तरफ इरेगुलर वर्ब है। तो वॉक का देखो रेगुलर है तो ईडी लग गया है ना, और उसके बाद गो का वेंट हो गया और गोन हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वॉकड हो गया और गोन हो गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो चल रहा है, वॉक का वॉकिंग हो गया, गो का गोइंग हो गया, बस आईएनजी ऐड कर दिया। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वॉक्स और गोज। ये प्रेजेंट को शो करता है कि जो चीज़ होती है वो बताता है ये। ही वॉक्स डेली, शी गोज टू द स्कूल डेली, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या है, एस लगा दिया और ई एस लगा दिया। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में ही आती है, वॉक्स और गोज। So students, this is all about verbs. I hope today's lesson was easy and helpful for you. If you are new to this channel and haven't subscribed yet, then please click subscribe button and bell icon ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो जिनको वर्ब्स में डाउट है, वर्ब्स टॉपिक क्लियर नहीं है, आप शेयर कर सकते हो। जितना मैक्सिमम हो सके आप उसको देख सकते हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।